नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री द सॉलिड स्टेट्स। लास्ट क्लास में हमने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स देख लिया था और ये भी देख लिया था कि फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। नाउ वी विल सी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमी कंडक्टर्स। सो वी विल कम टू द टॉपिक conduction of electricity in semiconductors। सेमीकंडक्टर्स में किस तरीके से कंडक्शन होता है इन सेमीकंडक्टर्स। नाउ that is conduction in semiconductor. So in case of semiconductor the gap between valence band and conduction band is very small। जैसे कि मैंने आपको बताया 0.6 से 1.6 तक जा सकता है। Therefore some electron may jump from वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अगर हम उनको थोड़ी सी एनर्जी दें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम उनको थोड़ी सी एनर्जी लाइट के तौर पर देते हैं तो उसको कहेंगे फोटो एमिशन। अगर उनको आप पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पर दें तो उसको कहेंगे वोल्टाइक एमिशन। और अगर उनको हीट के तौर पर एनर्जी दें तो उसको कहेंगे थर्मल एमिशन। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन का जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाना तीन तरह से होता है। वन इज़ बाई फोटो एमिशन, सनलाइट दे करके, कई बार होता है बाई थर्मल एमिशन और तीसरा है वोल्टाइक एमिशन। सो द एनर्जी गैप between valence band and conduction band in सेमीकंडक्टर में अर्धचालकों में इन दोनों के बीच का जो गैप है इज वेरी स्मॉल। दैट इज 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। सो इफ एनर्जी इज सप्लाई टू द इलेक्ट्रॉन, इफ small energy is supplied to the electron in वैलेंस बैंड, अगर उनको थोड़ी सी एनर्जी दी जाए इन फॉर्म ऑफ सनलाइट, हीट और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में भी अगर आप प्लस और माइनस लगा दोगे तो प्लस जो है वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। सो डिफरेंस, देन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप टू माइग्रेट हो सकते हैं, जंप हो सकते हैं। सो देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सारे नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ फ्यू लिख देना चाहिए, फ्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जंप, वो उछल कर चले जाएंगे इन कंडक्शन बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड। ये बात हमने आपको बता दी थी कि जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है तो इनके बीच में सेमीकंडक्टर के बीच में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है जो कि ईजी होता है और वो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। सो दिस इज, ऐसा वो कर सकते हैं। एंड
दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in very small amount. So such kind of emission किसकी वजह से, सनलाइट, हीट और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो ये माइग्रेट किए हैं, such kinds of emission of electron is called photo emission, thermal emission और voltaic emission. Such type of emission in semiconductor is called photo emission, that is thermal emission और वोल्टाइक एमिशन। इस प्रकार से इनको तापीय उत्सर्जन कह सकते हैं, प्रकाशिक उत्सर्जन कह सकते हैं या वैभवांतरिक उत्सर्जन कह सकते हैं। सो दिस कैन बी सेड सो। अच्छा, ये जो फ्यू इलेक्ट्रॉन का जाना है, ये क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर बनाते हैं या कंप्यूटर चिप्स बनाते हैं तो उसमें हमको थोड़े अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ऐसा करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ता था, जब सेमीकंडक्टर्स नहीं थे, जब सिलिकॉन नहीं था या सिलिकॉन की प्रॉपर्टी के बारे में हमें नहीं पता था, जर्मेनियम के बारे में नहीं पता था, यही सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तब हम लोग क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े रजिस्टर लगाते थे। तो हाई रजिस्टर लगाते थे और फिर जो कंप्यूटर होता था या उसकी जो चिप होती थी तो उसमें फिर थोड़ी एनर्जी जाती थी, लेकिन ऐसा करने पर हीट बहुत डेवलप होती थी। तो उस हीट के लिए एसी लगाना पड़ता था। पहले क्या करना पड़ता था, तो कंप्यूटर पूरे रूम के बराबर होते थे और उसमें थोड़े से इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए हमें बहुत कुछ डिवाइस लगानी पड़ती थी जो हीटिंग डिवाइस थी। तो वो चीज़ ठीक नहीं थी क्योंकि उससे एनर्जी बहुत चली जाती थी और उसके फेल होने का ख़तरा भी बना रहता था। तो हमें हमेशा से ही एक नेचुरल ऐसा कंडक्टर चाहिए था जो सेमी कंडक्टर हो, जो इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स के तौर पर ही कंट्रोल्ड मैनर में ले जा सके। एंड ओनली दिस इज़ द डिज़ायर्ड इन आवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बहुत फ्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जाए। तो जब से सेमी कंडक्टर बना है, हम इस सेमी कंडक्टर को यहाँ पर लगा देते हैं और चूंकि ये उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है तो ये सेमी कंडक्टर हमने लगा दिया। और उसके बाद जो चिप है, चिप में अब थोड़े ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो चले जाएंगे और इसमें कुछ हीट भी नहीं होगी क्योंकि उसकी अपनी कुछ खुद नेचुरल प्रॉपर्टी है। 220 वोल्ट लगाने पर भी वो 2 ही इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। तो हमको मालूम है कि किस तरीके से, और बाकी कंट्रोलिंग कैसे करनी है उसके लिए अलग चैप्टर है। वो जो सेमीकंडक्टर है उसमें हम अलग तरीके से पीएन जंक्शन डायोड बना सकते हैं, अभी अगले पेज पे आएगा तो हम बता देंगे। और इसी तरीके से ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। तो डायोड और ट्रांजिस्टर के तौर पर हम इसको डेवलप करेंगे, वो सब आगे की चीज़ें हैं। तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, 2 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं। तो ऐसा जो सेमी कंडक्टर है उसको थोड़ा बहुत कन्वर्जन करके किया जा सकता है। तो इट इज़ सेमी कंडक्टर। और ये कूल ही रहता है क्योंकि थोड़े ही इलेक्ट्रॉन ले जाता है इतने वोल्टेज पर भी। तो जो हम रजिस्टर से करते थे वो हीट हो जाता था, फिर उसे कूल करना पड़ता था, वो सब यहाँ स्वाभाविक तौर पर इट नेचुरली अकर्स। सो इस तरीके से सेमी कंडक्टर इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। ऐसे हमारे जो, वैसे तो सिलिकॉन वैली अमेरिका में है लेकिन हमारे यहाँ भी बेंगलोर में वैसा ही काम होता है, तो उसको इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द नेचुरल सेमीकंडक्टर्स। नाउ, तो ये बात कही गई कि थोड़ी सी एनर्जी दी जाए तो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाते हैं और वो एनर्जी तो इनमें एट रूम टेम्परेचर पर भी अवेलेबल है। इवन एट रूम टेम्परेचर
some electron migrates to conduction band and very few 2 or 4 ऐसे ही होगा, and they can conduct electricity if small potential difference is applied. So at room temperature, क्योंकि रूम टेम्परेचर भी तो 300 केल्विन है, सो एट रूम टेम्परेचर some electron migrates from valence band to conduction band and can conduct electricity. इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर सकते हैं. कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in a very controlled manner, in very controlled manner by household electric supply, जो हम 220 वोल्ट है, by household electric supply. तो इस तरीके से इनमें जो है थर्मियोनिक एमिशन हो गया, हमने वो ऊपर चले गए और जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वो 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं. बट दैट मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन इज नॉट सफिशिएंट. वी वांट टू इंक्रीज इट अप टू 10 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन. तो हम इसमें थोड़ा बहुत दूसरे फॉरेन मटेरियल मिलाएंगे सेमीकंडक्टर्स में, जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में. तो उसमें अगर हम थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी मिला दें तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इससे बढ़कर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है. सो डेलिबरेट मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज इन प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड doping and it is to enhance the property of their conductivity. तो किसी भी अर्धचालक में थोड़ी बहुत अशुद्धियां मिलाने से जिससे कि उनकी चालकता थोड़ी बढ़ जाए उसको डोपिंग कहा जा सकता है. जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स ऐसा कुछ चीज़ें लेते हैं जो एथलीट्स होते हैं, या कुछ और भी ऐसी दवाएं लेते हैं जिससे कि वो रनिंग में अपनी फिजिकल कैपेसिटी से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकें, उसको वो डोपिंग कहते हैं. तो जो डोप्ड होता है फिर वो अयोग्य हो जाता है, जो भी ओलंपिक्स में जाएगा और अगर डोपिंग किसी ने कर ली तो फिर उसको बाहर कर दिया जाता है, कुछ साल के लिए भी कर दिया जाता है. तो डेलिबरेट मिक्सिंग, तो वहाँ पर भी वो डोपिंग करता है, वैसे यहाँ पर भी डोपिंग है जिस टू इनहेंस इट्स कंडक्टिविटी. नाउ जो सेमी कंडक्टर हैं वो दो तरीके के होते हैं. सेमी कंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स. वो कौन कौन से हैं? Semiconductors are of 2 types. One is intrinsic semiconductor and other one is extrinsic semiconductor. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं और फिर हम ये भी देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं. सो extrinsic semiconductors are of 2 types, that is n type and p type. इसके फिर से 2 टाइप हैं, उन सभी को भी हम देखेंगे. This is n type and p type. ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. नाउ फिर इनके एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे. सो लेट अस फर्स्ट, सेमीकंडक्टर तो हमें पता चल गया कि इट इज़ हैविंग द कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू कंडक्टर एंड इंसुलेटर and the range of conductivity is 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ohm inverse meter inverse. तो ये तो सेमीकंडक्टर हो गया. What does it mean by intrinsic semiconductor? So intrinsic pure substance like silicon and germanium exhibit the
कंडक्टिविटी इन द गिवन रेंज, जो भी सेमीकंडक्टर की रेंज है, एज दे आर प्योर, तो उसमें उनकी इंट्रिंसिक, उनके अंतर्भूत जो गुण हैं, अंतर्निहित जो गुण हैं, उसकी वजह से वे अर्धचालकता प्रदर्शित कर रही हैं। इस वजह से उनको इंट्रिंसिक, हमारे अंदर के गुणों की वजह से, अगर हमारे अंदर कोई प्रॉपर्टी है तो वो हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुई। दैट इज कंपैशन, हम कुछ भी कह सकते हैं, दैट इज माई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई सोल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इट इज कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई साउल, दैट्स वाई वी कैन से इट इज एट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। वैसे ही द प्रॉपर्टी ऑफ सेमी कंडक्टिविटी इफ इज due to the purity of substance in silicon and germanium, the property of semiconductivity is due to its purity। बिल्कुल अगर प्योर है, ड्यू टू इट्स प्योरिटी, so such conductors are called, such substance are called intrinsic semiconductor। so such substances are called intrinsic semiconductor। तो जैसे कि सिलिकॉन को ले लें या जर्मेनियम को ले लें, तो जर्मेनियम में जो होता है वो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, और वही सिलिकॉन में 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। जैसे आप ये देखिए कि हमने आपको बताया कि इस तरीके से कि बहुत दूर पर जो भी होगा तो वहाँ पर वन देखो, सिलिकॉन को ही ले लो, तो सिलिकॉन में 1s2 2s2 फिर 2p6, टोटल 14 होते हैं, फिर 3s2 और 3p2, ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से 3s2 3p2 है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 3s2 3p2 है, तो इसके पास 4 अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, तो 4 ऑर्बिट्स हैं, और इसमें 2 हैं इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 1 है। ये सिलिकॉन में है, 14th ग्रुप का है। अब जरा देखिए कि दिस इज एनर्जी लेवल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3s2 और 3p2, इसको क्या लिख सकते हैं 3s2 और 3p2, ये है 4। इस मतलब अगर आप देखें इसकी 8 की कैपेसिटी है और भरा 4 है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की एकोमोडेशन पावर है और 4 है, तो हाफ फिल्ड हुई कि नहीं। सो हाफ फिल्ड एनर्जी लेवल है। आगे चलने पर अगर आप इसे इन्फिनिटी मान लें, इंटर मॉलिकुलर गैप या इंटर एटॉमिक गैप, बोला तो इंटर मॉलिकुलर ही जाता है, इंटर मॉलिकुलर गैप, बट है यहाँ तो एटम एटम के बीच में। चलिए अब जैसे जैसे नेबरिंग सिलिकॉन पास आते जाएंगे, सिलिकॉन एक मेटल है, ये क्या कहते हैं सेमी मेटल है, तो उसमें जैसे जैसे वो पास आते जाएंगे तो फिर क्या होगा, इनमें एक तरीके से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि जैसे जैसे पास आएंगे तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन अट्रैक्शन होगा, और देयर इज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, वैसे तो ये एनर्जी लेवल है 3s और 3p का, ये जब तक आइसोलेटेड थे दोनों इक्वल एनर्जी पर थे, लेकिन जैसे ही दूसरा पास आया इंटर मॉलिकुलर गैप, धीरे धीरे कम होने लगा ना, तो इसमें क्या हुआ, एनर्जी एक की बढ़ी और दूसरे की कम हुई, ऐसा हो गया। लेकिन जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो बॉटम में रहे थोड़ी देर तक, तो अभी तो कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ी तो ये बढ़ी, फिर आगे चलने पर इसमें एक गैप बन गया, ये इसमें एक गैप बन गया। तो जैसे ही गैप क्रिएट हुआ तो उन चारों इलेक्ट्रॉनिक ने बोला कि हम तो नीचे रहेंगे, और 4 अनऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल ऊपर हैं। यहाँ पर 4 वैसे तो 8 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है ना, तो 4
ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल, वो ऊपर रह गई, वहां कोई गया ही नहीं, और 4 ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल नीचे रह गई। लेवल, अच्छा ये फिर और पास आए, तो ये जब पास आने लगे तो फिर ये इसका गैप ऐसे होने लगा, फिर ये और आगे आ गए, यहाँ तक गए, यहाँ तक आते आते ये ज़ीरो आ गया इनका, फिर इसके बाद वो और आगे नहीं जा पाए। यही प्रॉपर्टी होती है, किसी में मेटल के केस में ये मिल जाते हैं और किसी में ज़ीरो पहले आ जाता है और मिल नहीं पाते। तो ऐसे केस में अब इसमें 2 बैंड क्रिएट हो गए, उसी लेवल में 2 बैंड क्रिएट हो गए। कौन कौन से बैंड क्रिएट हुए कि एक तो हो गया वैलेंस बैंड, ये सो दिस इज, ये जो 4 ऑक्यूपाइड है तो ये फिल्ड एनर्जी लेवल है और ये अनऑक्यूपाइड है, तो ये इनके बीच में जो गैप है उसको कहेंगे, ये जो गैप बीच में बन गया, ये मिल नहीं पाए। सेम मेटल में मिल जाते हैं लेकिन इसमें मिल नहीं पाए। तो ये बात हमने जो पीछे आपको बताई थी एक ग्राफ में कि किसी किसी में मिल जाते हैं और किसी किसी में नहीं मिल पाते। ऐसे देखो मेटल के केस में मिल गए थे तो वहाँ 0 आया था आगे, तो वहाँ मिल गए थे, तो 0 यहाँ है, तब तक तो ये लोअर चला गया और फील्ड वाला ऊपर चला गया, ऐसा हो गया था। तो 0 के पास यहाँ यहीं पे ही आ गए, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो यहीं पे ही ख़त्म हो गया। तो इट इज़ ड्यू टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स, और जैसा भी होता हो तो इसको कहेंगे एनर्जी गैप। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि 1.6 या 0.6 है, ये चीज़ है। सो ये कैसा है, ये फील्ड एनर्जी लेवल है और ये अनऑक्यूपाइड है। ज़्यादा सरल शब्दों में कहें तो ये वैलेंस बैंड हो गया और ये हो गया कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, तो ये कंडक्शन बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड हो गया और नीचे वाला वैलेंस बैंड हो गया। अब जैसा भी हो, हम लोग तो ये तो हमने देखा कि हुआ क्या। अब आगे बात करें कि ड्यू टू द प्योरिटी, अगर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी हो तो उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट विद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दिस इज इन जनरल ट्रू फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ये इन जनरल ट्रू है। इंसुलेटर होता तो यहीं पे 0 आ जाता, और वाइडर गैप होता तो वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता, यहीं पे हो जाता उसमें 0। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें 0 आया है, इंसुलेटर में यहाँ आ जाता, मेटल में और आगे आता है, वो मिल जाते हैं। तो वही बात है, सबका अपना अपना ग्राफ है। हाउ एवर सीधी बात है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, बट इट इज़ हैविंग वेरी लो कंडक्टिविटी। क्यों लो कंडक्टिविटी होती है, इस चीज़ को हम बताएं आपको। ज़रा देखें, सिलिकॉन में 284 आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर सिलिकॉन इस तरीके से एक लैटिस, क्रिस्टल लैटिस बनाएं, तो उसमें चारों तरफ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो हमने इसको दिखाया कि 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, हमने डायमंड का स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, तो जो डायमंड का स्ट्रक्चर होगा वही सिलिकॉन का होगा, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि उसी ग्रुप का अदर मेंबर है और वो टेट्राहीड्रल होगा। लेकिन यहाँ हम टेट्राहीड्रल नहीं दिखा सकते, क्योंकि टेट्राहीड्रल हम 2 डायमेंशन में कैसे दिखाएं। फिर भी हम ये दिखा रहे हैं कि इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का आपस में बॉन्डिंग कर ली, ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं। ये नहीं दिखा सकते ना इसमें कि टेट्राहीड्रल है, हम ये दिखा सकते हैं कि एक सिलिकॉन 4 से कैसे बॉन्डेड है, फिर वो भी 4 से बॉन्डेड होगा। तो ये एक तरीके का इनमें और इनमें बॉन्डिंग हो गई, तो बॉन्डिंग हो गई, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हुए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हुए, ऐसे इसमें और इसमें बॉन्डिंग हो गई, ऐसे ही सभी में हुई। तो इस तरीके से इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। डायमंड में भी यही होता है। डायमंड में कहाँ होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो हर इलेक्ट्रॉन को 4 से बॉन्डिंग करना है
और हर एक के पास 4 हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन खाली बचेगा ही नहीं। तो इसलिए कहीं पर भी नो सिलिकॉन एटम इज हैविंग एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई हट जाएगा तो वहाँ पर फिर एक होल क्रिएट हो जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो ये ऐसे सारे आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस तरीके से एक बॉन्डिंग हुई। तो ये तो अंदर अंदर की बॉन्डिंग हुई, लेकिन इसके अलावा ऐसी ही जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं उनमें भी बॉन्डिंग होगी। ये तो यहाँ पर भी इन सब में बॉन्डिंग होगी। ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, दे विल आल्सो बी कोवैलेंटली बॉन्डेड टू आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे हैं। इस तरीके से हमने ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया कि ऑल सिलिकॉन एटम जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड और कोई भी फ्री नहीं है। हाउ एवर इफ थर्मल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू इट, मान लीजिए मैं इसमें थर्मल एनर्जी दे दूं तो क्या होगा? इफ थर्मल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू इट, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। जरा देखो, इफ या फिर एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन होता है, एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू thermionic emission, due to thermionic emission, some वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे मूव इन कंडक्शन बैंड, है ना, कंडक्शन बैंड यहाँ बनाया गया ना कंडक्शन बैंड। सो सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव टू कंडक्शन बैंड। वो कहाँ मूव कर जाते हैं? टू कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, लीविंग बिहाइंड वैकेंट होल्स, लीविंग बिहाइंड। अब वो अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे? जब वहां से मूव कर जाएंगे तो वो जो सिलिकॉन होगा उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो लीविंग बिहाइंड होल्स, होल्स का मतलब है कि वैकेंसी, एक वैकेंसी छोड़ जाएंगे। ये मेरा कहने का मतलब है, ये है कंडक्शन बैंड और ये बहुत सारे वैलेंस बैंड हैं अलग अलग लेवल। तो अब चूंकि इनके बीच एनर्जी गैप है, दिस इज एनर्जी गैप, लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें चले जाएंगे। सम इलेक्ट्रॉन मूव टू दिस लेवल और यहाँ पीछे होल्स छोड़ जाएंगे, क्योंकि वैलेंस बैंड नीचे होगा, वैलेंस बैंड, और उनको थर्मल एनर्जी मिली है, रूम टेम्परेचर से एनर्जी ली और ऊपर चले गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे उतने होल्स नीचे छोड़ जाएंगे, होल्स। और ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कंडक्शन बैंड। ऐसा कर दिया। अब जरा देखिए कि इसी सिलिकॉन में अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं, ये है सिलिकॉन, कि कुछ हट गए होंगे, तो जो हट गए होंगे वो कैसे हटे होंगे उसको आप देखें। जैसे कि इसमें एक अगर इलेक्ट्रॉन हट गया यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिया, ये यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, तो ये बॉन्ड भी चला गया। अब इसमें क्या बॉन्ड रहेगा? तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से, और फिर ये भी बॉन्ड चला जाएगा, क्योंकि दोनों जब एक एक शेयर करते थे तो बॉन्ड होता था। ये थोड़ी वो करेगा कि आप मुझसे बॉन्ड बनाए रखो, तो ये कहेगा अब तो हम आपसे बॉन्ड भी नहीं बनाएंगे, उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है। दोनों एक एक देते थे तब बॉन्ड बनता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, वो निकल के यहाँ चला गया, बाहर निकल गया, वो कंडक्शन बैंड में चला गया, किसी के कंडक्शन बैंड में। तो और यहाँ पीछे फिर क्या क्रिएट हो गया? इसके पीछे एक होल क्रिएट हो गया, वैकेंसी। इसको मैं होल क्यों कह रहा हूँ, या पॉजिटिव जो है इसको चार्ज क्यों दे रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि
अगर मैं मान लो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूँ जिसमें ये प्लस हो और ये माइनस हो, तो यहाँ दिस इज ए प्लेस वेयर एनी इलेक्ट्रॉन इज वेलकम्ड। अगर कोई आ जाए तो ये सिलिकॉन स्वागत करेगा क्योंकि इसका खुद का चला गया है। आ जाए तो ये किसी से इससे कोवेलेंट बॉन्ड बना ले। तो जैसे ही मैंने प्लस लगाया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होके यहाँ आ गया। देख लो, ये वाला इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होके कहाँ आ गया ये, तो इस प्लेस पे क्या हो गया, होल हो गया। तो आप ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट के आने से यहाँ होल शिफ्ट हो गया। सो इस प्लेस पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर हैज माइग्रेटेड टू एडजेसेंट होल, जो बगल वाला होल है एडजेसेंट होल। सो होल इज शिफ्टेड टू प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल इधर मूव कर गया। सो ये क्योंकि अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो होल यहाँ जाएगा, ये भी तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। सो होल इज शिफ्टेड टू दिस प्लेस। तो इस प्लेस पे होल शिफ्ट हो गया। हम ये कह सकते हैं होल यहाँ मूव कर गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो होल यहाँ मूव कर गया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में देखो, ये इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्टली प्लस की तरफ गया। क्यों गया प्लस की ओर, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज होता है वो प्लस की ओर बढ़ता है। और होल किधर मूव कर रहा है, होल मूव कर रहा है निगेटिव की ओर। क्यों क्यों वैसे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया लेकिन हम अपेरेंटली कहेंगे होल उधर गया। सो इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड देन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड holes are moving to negative charge plate, ये हो जाएगा। So if potential difference is applied तो कंडक्शन दोनों लेवल पर होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड के लेवल पर वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, और होल्स किधर मूव कर रहे हैं, दे विल मूव टूवर्ड्स द होल पॉजिटिव मानेंगे कि नहीं, तो निगेटिव टर्मिनल। सो नाउ कंडक्शन अकर्स at both level if potential difference is applied, potential difference is applied, then conduction occurs at conduction band level, conduction band लेवल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। वो बहुत तेज होगा, इलेक्ट्रॉन तो खटखट मूव करके भागते हुए निकल जाएंगे और होल को बगल वाला इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर उस होल को दूसरा भरेगा, फिर उस होल को तीसरा भरेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन मूव भी क्यों किया, आप कहोगे कि वो इलेक्ट्रॉन इधर क्यों मूव किया, उसे नहीं करना चाहिए, उसका रिपल्शन था ना, इसीलिए तो मूव कर गया। क्योंकि बगल में इलेक्ट्रॉन है तो ये भागना चाहता था यहाँ से, उसको मौका मिला भाग गया। तो इसी तरीके से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ होल बनेगा, फिर इधर वाला और होगा, हमने तो थोड़े ही बनाए हैं तो वो भी इधर भागेगा तो होल उधर भागता जाएगा। इट इज़ ड्यू टू रिपल्शन कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, या ड्यू टू इसी वजह से होल उधर मूव कर रहा है, इट इज़ ड्यू टू कूलम्बिक रिपल्शन। सो देन कंडक्शन अकर्स at conduction band level due to electron, and these electron moves to positive terminal. These electron moves to positive terminal, while at valence band conduction occurs. At conduction occurs at valence band, conduction occurs due to holes या vacancies. These move towards negative terminal. These move to negative terminal
the aggregate of both movement is the total current. the अब इसकी वजह से जो भी एग्रीगेट होगा ऑफ बोथ मूवमेंट्स कंट्रीब्यूट्स टोटल करंट। तो ये बात कही गई कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैसे कंडक्शन होता है। इसी चीज़ को हमने आपको बताया कि हाउ द कंडक्शन इज पॉसिबल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नाउ अब बात आती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो ये तुमने बताया कि किस तरीके से होता है। नाउ सेमी कंडक्टर, intrinsic semiconductors are having very low conductivity, उसकी बहुत कम कंडक्टिविटी है। सो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स आर हैविंग very low conductivity if some impurities of group 13 or 15 is mixed, deliberately mixing की जा रही है, is mixed in ग्रुप 14 एलिमेंट्स, जिसमें कि सिलिकॉन या जर्मेनियम आता है, उसमें से थोड़ा 13 या 15 की कुछ इम्प्योरिटी मिला दी जाए, देन इट स्लाइटली इनहेंसेस। अब इसमें क्या होगा, इसको जो हम मिला रहे हैं इज मिक्सड इन दिस इन कंट्रोल्ड मैनर, बहुत कंट्रोल, ज़्यादा नहीं मिलाना है, बहुत कैलकुलेटेड मैनर में, देन इट इनहेंसेस the conductivity of semiconductor। वो कैसे होगा वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो कंडक्टर, थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ अगर मिला दी जाए, सो डेलिबरेट मिक्सिंग ऑफ सम इम्प्योरिटीज़ इन प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, डेलिबरेट यानी जानबूझकर, डेलिबरेट मिक्सिंग, मिक्सिंग भी कैसे, मेल्ट फ्यूजिंग, दोनों को मिलाओ, मेल्ट करो, फिर से जमा दो, ऐसा करना पड़ता है। डेलिबरेट मिक्सिंग ऑफ सम इम्प्योरिटीज इन प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इन कंट्रोल्ड मैनर, कंट्रोल्ड मैनर में ऐसा करना है, टू इनहेंस प्रॉपर्टी ऑफ या टू इनहेंस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग, क्योंकि हमने उसमें अशुद्धियां मिला दी, तो अब ये क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड डोपिंग, इज कॉल्ड डोपिंग। And such impure form of semiconductors are called extrinsic semiconductor, and such impure form of semiconductors are called impure form of semiconductors are called extrinsic semiconductor. It is of two type, इसके दो टाइप्स हैं।
दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो ये इसके दो टाइप हो गए, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं तो इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।